नमस्कार दोस्तों, आज हम लगाने जा रहे हैं रेन लिली के बल्ब और बल्ब को पैर रखा नीचे रख दे नीचे। ये जो थर्मोकोल को बहुत अप्रैल में एक्स्ट्रा केयर के लिए आपको प्रो टिप्स क्या क्या अपनाने हैं। पहले तो आप तापमान कंट्रोल रखें, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब मेरे पास रेन लिली के प्लांट्स है। मेरे पास बड़े वाले रेन लिली का, जिसका फूल बहुत बड़ा साइज़ का आता है, पिंक, दोनों पिंक कलर के हैं, और यहाँ पर वाइट कलर के भी, और मेरे पास येलो कलर के भी रेन लिली के बल्ब हैं। फ्रेंड्स, यदि आप तापमान कंट्रोल करते हैं तो आइडल टेम्परेचर का 15 से 18 डिग्री का होना चाहिए। अगर बहुत गर्मी हो, गमले को सीधी ज़मीन में न रखें, थोड़ा ऊपर रखें, जड़ें कूल रहे ताकि। और पोट सिलेक्शन, पोट आपका रेन लिली के लिए सही सेलेक्ट करना चाहिए। ज़्यादा गमला थोड़ा गहरा होना चाहिए, कम से कम 8 से 12 इंच। नीचे होल ज़रूर करें, छोटा या शैलो पोट दोस्तों। और अब हमें एक चीज़ और बतानी थी आपको। अभी जैसे कि आज बारिश आई थी, ओले भी पड़े थे दिल्ली में। शायद यह ओले कहाँ थे, यदि आपके यहाँ भी पड़े तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें इसकी सारी जितनी पत्तियाँ ऊपर की वह हटा देनी है। हटाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा कोकोपीट डालकर छोड़ेंगे ताकि, और वर्मी कंपोस्ट दोनों मिक्स करके छोड़ेंगे ताकि हमारे पौधों को अच्छी तरह से एनर्जी मिले। इसका आपको यदि आप कर देते हैं तो हमारा पौधा अच्छी तरह चलता रहेगा। और फ्रेंड्स, बल्ब प्लेसमेंट सीक्रेट, बल्ब को बहुत ऊपर या बहुत नीचे न लगाएं। यदि बहुत ज़्यादा नीचे लगा देते हैं तो उसमें फूल छोटे आते हैं और वो अच्छी तरह खिलते भी नहीं हैं। और बल्ब की हाइट या 2-3 गुना गहराई में लगाएं। स्मार्ट वाटरिंग ट्रिक हमारा है, सुबह जल्दी पानी दें, 6 से 8 बजे के करीब। पत्तियों पर पानी न डालें, फंगस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सिर्फ मिट्टी में ही आपको पानी डालना है। फ्लावर बूस्टिंग ट्रिक, जब बर्ड्स आने लगे, NPK 10-20-20 या बनाना पील फर्टिलाइज़र का आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे फूल बड़े और ज़्यादा आते हैं। होममेड फर्टिलाइज़र का सीक्रेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। सीक्रेट है कि हमारा दोस्तों, केले के छिलके सुखाकर पाउडर बना लो और हर 15-20 दिन में थोड़ा थोड़ा डालो। यह नेचुरल फास्फोरस बूस्टर है, जो कि हमारे पौधों पर फूल लाने में मददगार साबित होता है। और फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग सॉइल लूजिंग रिपोर्टिंग, मिट्टी सख्त हो जाए तो हल्का सा ऊपर से खोद कर लूज करें। रूट्स को ऑक्सीजन मिलेगी, हमारे बल्ब का साइज़ भी बढ़ेगा और फूलों का साइज़ भी बढ़ेगा। और येलो लीव्स यदि आपके पौधे में दिख रही है तो ओवर वाटरिंग या फंगस का संकेत होता है। वो तो आपको बता रहे हैं कि आप आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं या आपके पौधे में फंगस की प्रॉब्लम आ चुकी है। कटिंग एंड आफ्टर फ्लावर केयर, पूरा ख़त्म होने के बाद पूरा स्टेम तुरंत मत काटो, जब तक पत्ते येलो न हो जाए रहने दो। इससे बल्ब मजबूत होते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। सुपर ग्रोथ फार्मूला याद, हमेशा धूप प्लस हल्का पानी प्लस गीली मिट्टी, सही खाद, फुल ब्लूमिंग के साथ। और फ्रेंड देखिए, मैंने ये सभी के सभी इसकी पत्तियां काट दी हैं। पत्तियां काटने का कारण है कि जब इसमें नई पत्तियां आएंगी तो बहुत बड़ा साइज़ का फूल लेकर आएंगी और बहुत ही, अभी ये एनर्जी सिर्फ बल्ब बनाने में लगाएंगे। और हमें अब जैसे बारिश का मौसम धीरे धीरे शुरू हो जाएगा 1 महीने बाद, तो इसमें फूलों की मात्रा बढ़ानी है, तो हमें इस कार्य को अवश्य कर लेना चाहिए। अप्रैल में इस कार्य को आप अवश्य कर लीजिए ताकि हमारे रेन लिली पर भर भर कर फूल आने लगे। देखिए, सभी के हमने हटा दिए। साथ साथ इसकी देखिए, इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा इसमें पत्तियाँ वगैरह उनको भी हटा देते हैं। ये जो पत्तियाँ वगैरह इसमें निकल जाती है। और इसमें धूप लगाएंगे, जैसे ही इसमें धूप लगेगी तो हमारा पौधा ग्रो करने लगेगा। ये सूखी टहनियाँ जो इसी की खुद सूख करके हो जाती है। और इन छिलकों को भी नहीं फेंकेंगे, इन छिलकों को में अलग रख देंगे जितनी पत्तियाँ हमारी निकली हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट डाल देंगे, और वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी नीम केक, सभी में थोड़ा थोड़ा। पहले पत्ती हटा देंगे इसके अंदर से एक्स्ट्रा, इनकी एक्स्ट्रा पत्ती हटाएंगे पहले। जितनी भी एक्स्ट्रा पत्ती उनको हाथ से सावधानीपूर्वक निकालेंगे। देखिए, इसमें फंगस की प्रॉब्लम है, तो फंगस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर नीम केक लेकर आई हूँ। नीम केक को इसमें स्प्रे कर देंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे, और थोड़ा सा कोकोपीट भी डाल देंगे और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी, ताकि हमारे पौधे को एनर्जी मिले। यही कार्य हम इन पौधों में, सभी गमलों में करेंगे इस प्रकार से। पहले पत्ती हटा देते हैं, यदि पत्ती इसमें रह जाएगी तो फंगस की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद थोड़ी सी कोकोपीट डाल देते हैं
इसमें भी इसी प्रकार से तीनों चीज़ और वर्मी कंपोस्ट भी इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप इस प्लांट को पहचानते हो। फ्रेंड्स, यह पौधे हैं हरे हरे प्यारे प्यारे रेन लिली के प्लांट्स, जो कि नाम से ही पता चलता है कि ये बारिश आने पर ही फूल देते हैं और सर्दियों में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, किंतु अब इसका ग्रोथ का समय है, तो आप इसको अब रेन लिली को फ़िलहाल में ग्रो कर सकते हैं। आज हम इन सभी एस्पेक्ट पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त संगीता, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अप्रैल में रेन लिली बल्ब के पौधों की देखभाल के लिए हम कुछ आज तरीके बताने जा रहे हैं। यदि आप उन तरीक़ों को फॉलो करते हैं तो आपके गार्डन में बहुत ही भर भर कर फूल आते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा एस्पेक्ट है धूप। लिली को रोज़ 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए। दोपहर की तेज़ धूप में आप इसको शेड प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ यदि शेड में रखा हुआ है तो इसको वहीं पर सेटल रखें। मिट्टी हल्की नम रखें, ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं रखनी है। अप्रैल में 2 से 3 दिन में आप मिट्टी चेक करें, और ज़्यादा पानी डालने से इसके बल्ब सड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बल्ब इस प्रकार से होते हैं। मैंने सर्दियों में सेव करके रखे थे, आज मैं इनको ग्रो करके आपको दिखाऊंगी। ये मैंने मिट्टी यहाँ पर तैयार करने का तरीका भी आपको बताऊँगी किस प्रकार से मिट्टी तैयार करनी है। बगीचे की मिट्टी प्लस में कोकोपीट प्लस में कंपोस्ट, आपको इस रेशो का ख्याल रखना है, और इसमें रेत की मात्रा भी रखनी है, क्योंकि ये बल्ब होते हैं अपनी बल्ब में पानी को सोख कर रखते हैं, इसलिए इसमें रेत की मात्रा ज़्यादा रहनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं खाद। हर 15 दिन में हल्की खाद दे इस्तेमाल करें, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या हल्का लिक्विड फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, अब गर्मियों में मैं इसमें गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया हुआ था, वह मैंने परसों ही इसमें डाला है, और समय समय पर मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी डालती रहती हूँ। आप भी इसी प्रकार से यदि इन कार्यों को करते हैं तो हमारे पौधे खूब फूल देंगे और खूब उसमें एनर्जी रहेगी। और फ्रेंड्स, यदि आपका गमला चौड़ा है और उसमें मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है तो आप उसमें मल्चिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्चिंग, मिट्टी के ऊपर सूखे पत्ते कोकोपीट डालकर आप मल्चिंग कर सकते हैं। इससे नमी रहती है और जड़ें ठंडी रहती है और पौधा तेज़ी से बढ़ता है। और फ्रेंड, जैसे ही फूल आ जाते हैं तो फूल को आप जल्दी जल्दी हटा दीजिए, इससे नए फूल जल्दी आते हैं। कीड़ों से बचाव के लिए फ्रेंड्स, आप नीम का स्प्रे कर सकते हैं। अगर पौधा ज़्यादा लंबा हो गया है तो उसके लिए आप किसी स्टिक का सहारा भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ा ग्रोथ सीक्रेट हमारा है कम पानी प्लस अच्छी ड्रेनेज प्लस हेल्दी प्लांट प्लस ज़्यादा फूल। यदि इन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं तो हमारा पौधा बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। ये थे फ्रेंड्स कुछ टिप्स। चलते आगे, बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम लगाने जा रहे हैं रेन लिली के बल्ब, और बल्ब दोपहर में नीचे रख दें। ये थर्मोकोल को बहुत, जो परसों 3 दिन पहले जो आंधी और तूफान आए थे तब ये गमला नीचे पड़ोस में गिर गया था और इसके पूरे बल्ब बाहर निकल आए थे। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही सब आपको लगा कर दिखाऊंगी। इनको सबको पहले सावधानीपूर्वक हमें अलग कर देना है। इसकी मिट्टी इसी में यूज़ कर दूँगी ऐसी ऐसी। देखिए, ये गमला मैंने तेल की कैन से बनाया था और आज 5-6 साल बाद इसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ी है, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे हम 1 बाय 1 इस प्रकार से, और इस पूरे थर्मोकोल के बॉक्स में इसको लगाएंगे। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा रेत डाला हुआ है, और इस वाले रेन लिली को ग्रो करने में रेत की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। और खाद मैंने 3 दिन पहले ही थर्मोकोल में कुछ प्लांट लगे हुए थे उसमें मिक्स किया था। इनको पहले सेपरेट करते हैं। फ्रेंड्स, कुदरत का किया हुआ कभी गलत नहीं होता। देखिए दोस्तों, अच्छा हुआ कि ये गिर गया, और क्योंकि ये पूरा गमला हमारा रूट बाउंड हो चुका था, पूरी जड़ें इसकी फैल चुकी थी, इसीलिए इसे हमें ध्यान नहीं था कि इसकी हमें रिपोर्टिंग करनी है या इसको कहीं और लगाना है, लेकिन प्रकृति ने हमें यह याद दिला दिया है।
फ्रेंड्स, कुदरत का किया हुआ कभी गलत नहीं होता। देखिए दोस्तों, अच्छा हुआ कि ये गिर गया, और क्योंकि ये पूरा गमला हमारा रूट बाउंड हो चुका था, पूरी जड़ें इसकी फैल चुकी थी, इसीलिए इसे हमें ध्यान नहीं था कि इसकी हमें रिपोर्टिंग करनी है या इसको कहीं और लगाना है, लेकिन प्रकृति ने हमें यह याद दिला दिया है। इसको अलग अलग करेंगे हम 1 बाय 1 इस प्रकार से, और इस पूरे थर्माकोल के बॉक्स में इसको लगाएंगे। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा रेत डाला हुआ है, और इस वाले रेन लिली को ग्रो करने में रेत की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। और खाद मैंने 3 दिन पहले ही थर्माकोल में कुछ प्लांट लगे हुए थे उसमें मिक्स किया था। इनको पहले सेपरेट करते हैं। हमें इस मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाना है इस प्रकार से, पुरानी मिट्टी, ताकि नई मिट्टी के साथ मिक्स हो जाए और हमारे रेन लिली के बल्ब को अच्छी तरह एनर्जी मिले। इस कार्य को आपको ज़रूर कर लेना चाहिए अपने पौधों में इस प्रकार। फिर इसके बाद सही से मिट्टी सेट कर दीजिए। लगाते हैं, देखिए 1-1 इंच की दूरी पे इसको लगाते जाएंगे 1 बाय 1। बाकी हम पूरी की पूरी जब इसको रोपाई कर देंगे उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए दोस्तों, इतने सारे हज़ारों, 1 से हज़ारों रेन लिली आप कैसे बनाए, ये था तरीका आज हमारी वीडियो का टॉपिक। आप यदि एक रेन लिली का बल्ब कहीं से ले आते हैं तो वो इतने सारे रेन लिली आपके घर में हो जाएंगे। रेन लिली को लाइए अपने घर में, खूबसूरत खूबसूरत फूलों की भरमार कीजिए। मुझे ये बल्ब पड़ोस में आंटी ने दिए थे 2-3 साल पहले, और अब मेरे पास जब रेन लिली का मौसम आ जाएगा तब मैं दिखाऊँ कितने फूल भरे होते हैं मौसम के समय। बरसात आती बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बिना किसी देखभाल के पौधे चलते रहते हैं। बस इसमें जब एक बार फ्लावरिंग लेनी हो तो आप उस समय पे इसमें थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिए, और बाकी कुछ भी आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप मिट्टी बनाएं तो मिट्टी आप 50% रहे तो 50% इसमें मिट्टी बनाएं, डालें, और इसमें आसानी से चलता रहता है, क्योंकि ये बल्ब अपने अंदर पानी सोख करके रखते हैं, इसलिए आसानी से चलते रहते हैं। और उसकी देखभाल करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता। इसी प्रकार से आप इसको लगाइए अपने गार्डन में, और अपने गार्डन की खूबसूरत को बढ़ाइए। जैसे कि अब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, मई की आज 2 तारीख है, तो यदि आप इस समय पर इसको लगा लेते हैं तो इस बरसात के मानसून के समय पर आपके गार्डन में फूलों की बहार कर देते हैं। जैसे इसमें बारिश लगेगी वैसे इसमें कलियाँ आने लग जाती हैं, और जब ये थोड़े से सही से सेटल हो जाएंगे तो इसकी ऊपर की टहनी पत्ते हम काट देंगे। यदि पत्ते गार्डन को खूबसूरत बनाइए। इस प्रकार मैंने इन सभी रेन लिली बल्ब की रोपाई कर दी है। आप भी यदि इस प्रकार से अपने गार्डन में लगाते हो तो आपका गार्डन बहुत खूबसूरत हो जाएगा, और इस समय पर आप इस काम को जल्दी कर लीजिए यदि आप बरसात में भर कर फूल लेना चाहते हैं रेन लिली पर। सभी पौधे, सभी बल्ब मैंने सेटल कर दिए हैं। अब अंतिम प्रक्रिया, इसमें थोड़ा थोड़ा हम मिट्टी स्प्रे कर देंगे ऊपर से। इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी मिट्टी पे स्प्रे कर दीजिए, ताकि यदि किसी बल्ब की जड़ें नज़र आ रही है तो वह भी ढक जाए, और अंत में हम इसमें पानी डालकर छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, रात का समय, दिन छिप चुका है, दिन छिपे हम इस काम को कर रहे हैं। देखिए इस विधि के द्वारा अब यदि आप रेन लिली बनाते हैं, 1 से हज़ारों रेन लिली बनाने का तरीका दोस्तों हमने बताया किस प्रकार से कर सकते हैं आप। अब इसमें हल्का हल्का पानी स्प्रे कर देंगे।
बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है फ्रेंड्स। जब ये सेटल हो जाएंगे अब इसके बाद इसमें पानी डालना है। 1-2 दिन बाद फिर पानी इसमें डालेंगे। तब तक कि अब यहाँ से हल्का सा पानी चारों तरफ से, ताकि इन चारों बल्बों में चला जाए, सारे बल्ब के अंदर चला जाए। इस प्रकार से डालकर छोड़ देंगे, पानी बहकर नीचे अपने आप आ जाएगा। ये थी फ्रेंड्स हमारी रेन लिली उगाने की एक प्यारी सी वीडियो। आपको कैसी लगी बताइए।